इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप मेरी पिछली क्लास देख चुके हैं, आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के लिए मैथ लेके आया हूँ, जिसमें आपका सिलेबस इस प्रकार दिया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैथ का सिलेबस आप लोगों ने चेक कर लिया है कि मैथ के 35 चैप्टर हैं कुल मिलाकर, जो कि पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप संख्याओं का ज्ञान, मेरी पिछली क्लास में आप देखें संख्याओं का ज्ञान मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जो कि पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति आ गया। इसमें हमारी सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं? गिनती के रूप में यूज करते हैं। जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। ये सारी क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो कि हम गिनतियों के रूप में इनको हम यूज करते हैं। इनके रूप में गिनतियों के, जैसे कि वे संख्याएं जिनको गिनतियों के रूप में लिखा जाता है वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम गिनतियों को कैसे लिखते हैं? कहां से स्टार्ट करते हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं नंबर, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक फ्रेंड्स? इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सेकंड नंबर हमारा आता है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। नंबर सेकंड, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम जीरो से, मतलब शून्य से इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं वे संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, जिन्हें हम शून्य से इनफाइनाइट तक लिखते हैं वह सारी हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं आई मीन होल नंबर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल नंबर 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दैट इज क्लियर। पूर्ण संख्याएं क्या हो गई और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप सभी जान गए हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले पहली बात तो सभी लोग आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से वो अनंत तक जाती हैं। इसके बाद क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, मगर पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बताता हूं। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट नोट करके डालते हैं। नोट करके आप सभी लोग डाल लीजिए। नोट हमारा फर्स्ट, ये 10 रुपए का नोट नहीं है, ये समझने के लिए नोट हमारा फर्स्ट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई? क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। अंडरस्टैंड? नंबर सेकंड, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। वो की क्या है? 0 से स्टार्ट होती हैं। और लेकिन हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, जो कि आप सभी जानते हैं, इवन नंबर क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं, जो कि इस प्रकार दी गई हैं। आज सभी लोग सम संख्याओं के बारे में जानते होंगे। कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्याएं इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं या कहलाती हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर सबसे पहले 0 आता है। 0 क्या होता है? 0 हमारा इवन नंबर होता है। 0 हमारा इवन नंबर है। जो 0 है वो इवन नंबर में रखा गया है। तो सबसे पहले हमारा 0 आता है। 0 के बाद हमारा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, etc. ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? हमारी सम संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारी सम संख्याएं होती हैं। आज सभी लोग परिचित होंगे सम संख्याओं से। ये हम लोगों को छोटी ही क्लास में सिखा दिया जाता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती, भाज्य संख्याएं क्या होती, परिमेय संख्याएं क्या होती, अपरिमेय संख्याएं क्या होती, आप लोग सभी जानते हैं। संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, और सम संख्याएं क्या है, और अब आते हैं विषम संख्याएं क्या है। विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं हमारे ऑड नंबर होता है। क्या होता है? ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं
विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं होती हैं या कहलाती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या हमारे ऑड नंबर हो गए। ऑड नंबर हमारे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 etc. यह हमारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना, वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 etc. आगे भी रहती हैं, काफी सारी होती है विषम संख्याएं। फिर क्या होता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार विषम संख्याएं होती हैं और सम संख्याएं होती हैं, जिनको सम करने पर या मल्टीप्लाई करने पर उनका जो मान होता है वो चेंज हो जाता है। कुछ इस प्रकार होता है, जो कि ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड का हमारा मल्टीप्लाई जो होता है, ऑड का हमारा जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा ऑड रहता है। क्या रहता है? ऑड रहता है। ऑड का रहता है। क्या रहता है? ऑड रहता है। ऑड का मल्टीप्लाई हमारा ऑड रहेगा। फिर क्या होता है? एक ऑड हो गया इनटू एक इवन नंबर हो गया। इवन नंबर हो गया। ऑड इनटू इवन नंबर जो होता है, ऑड इनटू इवन इज इक्वल टू इवन बनता है। क्या बनता है? इवन बनता है। इसके पॉइंट फिर से हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे पहचानते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। ऑड इनटू इवन नंबर हमारा इवन नंबर हो गया। इवन इनटू इवन इज इक्वल टू इवन ही रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? मल्टीप्लाई था। क्या था? तो कि ओड प्लस ऑड क्या होता है? हमारा इवन बनता है। क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। फिर क्या होता है? हमारा ऑड प्लस इवन नंबर, ये हमारा ऑड बनता है। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन नंबर ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड प्लस माइनस, ऑड प्लस माइनस, जब प्लस या तो प्लस हो या माइनस हो और संख्या हमारी ऑड में दी गई है तो हमारा हमेशा इवन नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा। फिर इवन नंबर दिया गया हो, इवन नंबर प्लस में या माइनस में दिया गया हो, तब हमारा हमेशा ऑड नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑड नंबर दिया गया, ऑड नंबर निकलेगा। अगला जो आएगा, अगली डेफिनेशन हमारी पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए आप सब लोग क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स हमारे आप सब लोग जानते हैं, संख्या निरूपित द्वारा हम इनको बताते हैं। अगली हेडिंग हमारी है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक
निगेटिव, शून्य, जीरो व पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं संख्या का समुच्चय इंटीजर्स कहलाता है, समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इंटीजर्स कहलाता है, समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब हम सभी लोग कैसे जानेंगे कि ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, शून्य क्या होता है? तो हम संख्या निरूपित करके आपको समझाएंगे कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो मेन पॉइंट पे हमारा जीरो आता है, जीरो आएगा। जीरो के आगे वाली संख्याएं ये हमारी निगेटिव साइन मारती हैं और ये पॉजिटिव देती है साइन। सबसे पहले संख्या को हम लिखते हैं ये पॉजिटिव की संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर की जो डिजिट्स होंगे वो हमारी माइनस की आएंगी। वो हमारी सारी संख्याएं माइनस की आएंगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8 और माइनस का 9। जो कि बीच में है वो हमारा शून्य है, जो जीरो है। जीरो की आगे वाली संख्याएं वो हमारी निगेटिव दी गई है और इधर वाली संख्याएं वो हमारी पॉजिटिव साइन में दी गई है। यही हमारा होता है पूर्णांक, यही कहलाता है इंटीजर्स। इससे पता चलता है कि संख्याएं हमारी कौन सी निगेटिव में आती है और कौन सी संख्या हमारी पॉजिटिव में आती है। कुछ मैंने भी ऑड, ये ऑड प्लस ऑड इनटू ऑड और ऑड इनटू इवन, इस तरह से कुछ मैंने चीज समझाई थी। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। कि यह कैसे आता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया हमने, प्रश्न ले लिया कि यदि a एक सम संख्या है सम संख्या और v एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो a प्लस b माइनस 1 क्या होगा। मैंने आपको बताया कि कहा गया है a एक सम संख्या, जो a है, a हमारा एक सम संख्या है जो सम संख्या की श्रेणी में आ रहा है और b जो है वो विषम संख्या की श्रेणी में आ रहा है। a हमारा क्या हो गया, सम संख्या, a क्या है, सम इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर। और जो b है वो हमारा
ऑड नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑड नंबर दिया गया है। ऑड नंबर दिया गया है। अब हमें क्या करना है? प्रूव क्या करना है? a प्लस बी, आई मीन a क्या है? सम संख्या है, b हमारी क्या है? विषम संख्या है। इस सारणी में आइए सभी लोग, इस सारणी में देखते हैं कि सम और सम प्लस विषम मतलब ऑड सॉरी इवन और इवन प्लस ऑड नंबर कहां पे दिए गए हैं? प्लस का साइन आया है तो प्लस वाली में आई है। ऑड और इवन ये दिया गया, ऑड a प्लस बी, तो क्या बनता है? ऑड बनेगा। क्या बनेगा? ऑड बनेगा। और माइनस का वन, मैंने ये भी बताया है जब ऑड बनता है, ऑड प्लस का या माइनस का हो, ऑड प्लस का या माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो हमेशा किसमें आएगा? इवन नंबर में आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो इवन संख्या आएगी। क्या संख्या आएगी? इवन संख्या आएगी। थैंक यू। आप सभी मेरी क्लास देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए